हेलो बच्चों। चैप्टर नंबर 5 में लास्ट टाइम हमने देखा था कि हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशंस क्या होते हैं, ठीक है, वेरिएशंस के टाइप्स और मेंडल का वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, ये सब हमने देखा था। मेंडल जो है साइंटिस्ट, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो अब उसके बाद आज हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन जेनेटिक्स टू अंडरस्टैंड लॉज एंड अदर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। यानी कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज़ होती है जो कि हमें पहले समझना पड़ेगी जेनेटिक्स पढ़ने से पहले और उसके लॉज को समझने के लिए। तो कुछ टर्मिनोलॉजी आज हम देखेंगे कि वो क्या क्या है। ये देखिए, सबसे पहला जो टर्म है वो है फैक्टर्स और जीन। तो ये क्या होता है जीन? द टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू जोहानसन। ये साइंटिस्ट ने दिया था, जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने ये टर्म। और इनके अकॉर्डिंग जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी और लाइफ फाउंड ऑन क्रोमोसोम। यानी जीन्स जो है वो क्या है? हेरिडिटी की फंक्शनल यूनिट या फिर क्रोमोसोम पे जो लाइफ पाई जाती है वो, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन द प्रोजेनी। मतलब ये जो जीन्स है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन के लिए, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, एन इनहेरिटेड फैक्टर विच डिटरमाइन द बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीन। मतलब वो इनहेरिटेड फैक्टर जो किसी ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करता है वो कहलाता है जीन्स, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर शुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ वन और मोर जीन। मतलब कोई एक कैरेक्टर जो है वो किसी एक जीन के द्वारा भी हो सकता है, या हो सकता है उसके लिए दो या उससे ज़्यादा जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं हमारी आंखों का कलर, यदि किसी की आंखों का कलर ब्लैक है तो हो सकता है उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यदि हम बोल रहे हैं किसी का ब्लड ग्रुप ए बी, तो हो सकता है तो उसके लिए कितने जीन रिस्पॉन्सिबल हैं? दो। तो ऐसे हर कैरेक्टर के लिए कोई एक पर्टिकुलर जीन या एक से ज़्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सेकंड है लोकस। लोकस मतलब इन ईच होमोलॉगस क्रोमोसोम द जीन्स फॉर ईच ट्रेट ऑकर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड एज लोकस। मतलब द पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। जीन के ऊपर जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन की जो पोजीशन है वो क्या होती है? हर ट्रेट के लिए पर्टिकुलर पॉइंट पे होगी। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं, ठीक है। कि एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर जीन है, तो ये जो पोजीशन है ये फिक्स होती है कि ये जो पर्टिकुलर जीन है वो यहीं रहेगा। तो उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है? लोकस। उसके बाद है एलील। एलील और एलीलोमॉर्फ, इसे एलीलोमॉर्फ भी कहा जाता है। द टर्म एलील वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय बेटसन एंड सॉन्डर्स इन 1902। सबसे पहले बेटसन ने ये टर्म यूज़ की थी 1902 में। दे यूज द टर्म अलील फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन विच वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रेसेसिव, ठीक है। मतलब जो एक अलील मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर के जो पेयर है जीन्स का, उसके लिए उन्होंने टर्म यूज़ किया अलील, जिसमें एक है डोमिनेंट और एक है रेसेसिव, ठीक है। जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कैरेक्टर एक ही शो कर रहा है टॉलनेस का या हाइट का, तो यहाँ पर एक डोमिनेंट हो जाएगा कैपिटल वाला और दूसरा जो है वो रेसेसिव है स्मॉल वाला। कैपिटल टी इंडिकेट डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इंडिकेट रेसेसिव कैरेक्टर। Thus, pair of contrasting character trait is called allele और allelomorph। तो ये जो दोनों है वो क्या कहलाएंगे? alleles या फिर allelomorph। In other words, an alternative form of gene और pair of genes are called allele। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमेशा जीन्स पेयर में मिलते हैं, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी ऐसे पेयर में मिलेंगे। तो जहाँ पर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव है उसे हमने क्या नाम दिया? अलील। तो ये जो पेयर है, दिस पेयर्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एज अलील। नेक्स्ट, फिनोटाइप।
द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या है? इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप। मतलब जीन्स के द्वारा या एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा जो आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस शो हो रहा है, कैसे हम दिख रहे हैं, कैसा कोई प्लांट दिख रहा है, तो वो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो कहलाता है उसका फिनोटाइप। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए कि हम प्लांट की बात करें तो यहाँ पर इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इसमें दोनों जीन्स प्रेजेंट है, टॉलनेस का भी और डॉफनेस का भी। लेकिन उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, यानी वो पौधा कैसा दिख रहा है हमको, डोमिनेंसी होने के कारण वो पौधा हमको दिखेगा टॉल, तो ये उसका फिनोटाइप हो गया। फिनोटाइप उसका टॉलनेस का है, लेकिन जीनोटाइप उसका क्या है, उसमें टॉलनेस का भी जीन है और शॉर्टनेस का भी। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या कहलाएगा? फिनोटाइप। इट मे चेंज विथ टाइम एंड एनवायरनमेंट। ये जो फिनोटाइप है वो टाइम और एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो सकता है। फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अंडर कंट्रोल ऑफ जीनोटाइप। और ये किसके कंट्रोल में है? जीनोटाइप के, यानी जो जीन्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा। इट कैन बी स्टडी डायरेक्टली थ्रू ऑब्जर्वेशन। इसको हम केवल देख कर ऑब्जर्व करके स्टडी कर सकते हैं। इंडिविजुअल विथ डिफरेंट फिनोटाइप यूजुअली हैव डिफरेंट जीनोटाइप। मतलब जिन लोगों का फिनोटाइप डिफरेंट है तो जनरली उनका जीनोटाइप भी क्या होता है? डिफरेंट। नेक्स्ट, जीनोटाइप, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोटाइप। मतलब it is the genetic makeup or gene constitution of an individual. It remains the same throughout the life. It does not change with the time and environment. Okay? जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यदि किसी में ये जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये उसका चेंज नहीं होने वाला और ये हमेशा सेम रहेगा। और ये उसका क्या है? जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फिनोटाइप, यानी फिनोटाइप का इस पे कोई असर नहीं होता। फिनोटाइप पे पूरा इन्फ्लुएंस किसका है? जीनोटाइप का। लेकिन जीनोटाइप पे फिनोटाइप का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इट कैन नॉट बी स्टडीड डायरेक्टली एंड नोन थ्रू द स्टडी ऑफ एंसेस्टरी। इसको हम डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते जब तक कि हमको पूरा उनके पेरेंट्स का जीनोटाइप पता ना हो। इंडिविजुअल विद डिफरेंट जीनोटाइप हैव सिमिलर फिनोटाइप। मतलब अलग अलग जीनोटाइप का फिनोटाइप सेम हो सकता है। देखिए जीनोटाइप यदि ये है तो भी वो प्लांट कैसा दिख रहा है हमको? टॉल। और यदि जीनोटाइप है कैपिटल टी तो भी वो प्लांट हमको दिख रहा है टॉल। मतलब फिनोटाइप दोनों का टॉलनेस है, लेकिन जीनोटाइप क्या है? दोनों का डिफरेंट। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया जीनोटाइप और फिनोटाइप में? ठीक है, जीनोटाइप यानी जो एक्चुअल में उसमें जीन्स प्रेजेंट है वो, और फिनोटाइप मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो हमको कैसा दिख रहा है वो। इसलिए जेनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो अलग अलग आ सकते हैं। अब देखिए फिनोटाइपिक रेशियो, द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप इन पॉपुलेशन। यानी जब फिनोटाइपिक रेशियो हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि पूरी जो पॉपुलेशन है, जितने भी प्लांट्स हमको मिले हैं F1 में या F2 में, तो उनमें रेशियो जो है वो क्या आ रहा है? मतलब कितने प्लांट्स जो है वो टॉल है, कितने शॉर्ट है, कितने में येलो सीड्स हैं, कितने में ग्रीन है, ये सब। और जीनोटाइपिक रेशियो यानी द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ जीनोटाइप इन पॉपुलेशन, यानी पर्टिकुलर उस जनरेशन में एक्चुअल में जो जीन्स हैं वो कैसे हैं उसमें। तो ये क्लियर है। फिर उसके बाद आता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस जो है वो क्या है? होमोजाइगस मीन्स द इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल जीन्स एंड एलिलिक पेयर। होमोजाइगस मतलब इट कैरीज सिमिलर एलील्स और जीन्स, जिसमें दोनों जीन्स कैसे होंगे? सेम। जैसे ये देखिए कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, बिल्कुल भी अलग नहीं है। दोनों जीन्स जो पेयर है अलील का वो कैसा है? सेम। दे कैरी आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव अलील, या तो उनमें दोनों डोमिनेंट होंगे होमोजाइगस में या फिर दोनों रेसेसिव होंगे। दिस इंडिविजुअल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स। इसमें जो गैमेट बनेंगे, अब देखिए दोनों अलील सेम है तो जो गैमेट बनेगा वो क्या होगा? टी। तो यहाँ पर जो गैमेट बनता है वो कैसा होगा? केवल एक टाइप का।
सिंगल टाइप का गैमेट यहाँ बनता है। और यदि ये हुआ तो भी एक ही टाइप का गैमेट बन रहा है, स्मॉल टी। तो गैमेट यहाँ एक ही टाइप के बनते हैं। फिर उसके बाद दे आर प्योर फॉर अ ट्रेट एंड ट्रूली ब्रीड टू गिव राइज होमोजाइगस इंडिविजुअल ओनली। मतलब ये प्योर ट्रेट कहलाते हैं, और यदि दो होमोजाइगस के बीच में क्रॉस होता है तो जो इंडिविजुअल बनेगा वो भी कैसा रहेगा, होमोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस मतलब it carries dissimilar alleles or genes, the individual having unidentical gene in an allelic pair। मतलब यहाँ पर जो पेयर है जीन्स का, उसमें दोनों जो अलील है वो अलग अलग होंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट। दे कैरी बोथ द डोमिनेंट एंड रेसिसिव। इसमें एक जो है वो डोमिनेंट है और एक कैसा है, रेसिसिव। दिस इंडिविजुअल प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स। अब यदि इसके हम गैमेट बनाएंगे तो गैमेट क्या बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। दो प्रकार के गैमेट बन गए यहाँ पर। तो यहाँ पर दो गैमेट्स बनते हैं। दे आर नॉट प्योर फॉर अ ट्रेट एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद डिफरेंट जीनोटाइप। ये प्योर ट्रेट नहीं होता है और यहाँ पर अलग अलग जीनोटाइप के ऑफस्प्रिंग्स बन सकते हैं। जैसे यदि इनमें हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास तीन प्रकार के ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो है वो चल रहे हैं अभी हमारे, ये आपको क्लियर हो गए। अब है डोमिनेंट जीन। तो डोमिनेंट जीन कौन सा होता है, द जीन दैट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। मतलब जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी कि दोनों जीन्स जो हैं वो अलग अलग हैं, तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट जीन। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दो अलग अलग जीन है, यहाँ पर ये टॉलनेस का और ये डॉफनेस का, लेकिन एक्सप्रेस किसने किया अपने आप को, टॉलनेस वाले जीन ने। तो ये कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट जीन। और दूसरा रेसेसिव, द जीन दैट फेल्स टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। मतलब जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो ये रेसेसिव जो है, देखिए द जीन दैट फेल्स टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये हेटेरोजाइगस में देखिए एक टी एक स्मॉल टी। अब जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जैसे ये स्मॉल टी यहाँ है लेकिन इसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, सारे जो प्लांट है वो टॉल हैं, तो इसका डॉफनेस का कैरेक्टर जो है वो छिप गया, तो ये जो है जीन ये क्या कहलाएगा, रेसेसिव। देन हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग टू पेरेंट दैट डिफर इन कैरेक्टर। हाइब्रिड मतलब जब हम ऐसा क्रॉस कराते हैं जिसमें दोनों जो पेरेंट हैं वो डिफरेंट है, तो उनसे बनने वाला जो प्रोजेनी होगा वो, उसमें दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड। जैसे हमने ये क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी में, जो प्रोजेनी है उसमें दोनों कैरेक्टर आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड। उसके बाद है बैक क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट। यानी F1 में जो हाइब्रिड मिल रहा है हमको, और इनके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स कौन थे, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इनमें से किसी के भी साथ यदि हम एक क्रॉस करा रहे हैं तो वो कहलाता है बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, द क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। मतलब हाइब्रिड यानी ये, और इसके कौन से पेरेंट के साथ क्रॉस कराना है हमको, होमोजाइगस रेसेसिव, यानी ये होमोजाइगस दोनों एक जैसे और रेसेसिव पेरेंट। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड। ये क्रॉस क्यों किया जाता है, टेस्ट क्रॉस, यहाँ पे जीनोटाइप पता करने के लिए हाइब्रिड का। ठीक है, तो इसको अभी हम डिटेल देखेंगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की। तो ये सारे जो है ये टर्मिनोलॉजी हैं, आपको क्लियर हो गई है सारी टर्मिनोलॉजीज कि किसका मतलब क्या होता है। अब इसके बाद देखिए मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। क्योंकि इसमें प्योर वेराइटी अवेलेबल थी, पी प्लांट्स आर इजी टू कल्टीवेट, उनका कल्टीवेशन बहुत इजी था, लाइफ साइकिल इनकी कुछ महीनों की होती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, तो उससे जो रिजल्ट है यानी जनरेशन टू जनरेशन हमको देखना है F1 F2 F3, तो वो इजीली हम देख पा रहे थे।
कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर ऑब्जर्व्ड, इसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट थे, मतलब 7 जो कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे तो वो अलग अलग इसमें मिल गए थे उनको। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड, फ्लावर्स कैसे इसके बाइसेक्सुअल और उनमें आराम से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। फ्लावर्स कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ओनली मैन्युअली, क्रॉस पॉलिनेशन यदि कराना है तो वो हम खुद से करा सकते हैं, तो वो यदि करवाना होता था तो वो खुद से क्रॉस करवा देते थे। हाइब्रिड्स आर फर्टाइल, हाइब्रिड्स जो इससे मिल रहे थे वो कैसे थे, फर्टाइल थे। ठीक है, तो ये कारण था उनका पी प्लांट को चूज करने का। अब इसके बाद देखिए मेंडेलियंस लॉ ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स ने कुछ लॉ दिए थे हेरिडिटी के लिए। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, दिस आर प्रेजेंट इन पेयर। देखिए अभी हमने देखा कि अलील या फैक्टर किसे कहते हैं, तो ये है कि फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के लिए। जो मेन लॉ है वो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो इन हाइब्रिड डोमिनेंट कैरेक्टर suppresses the expression of recessive character। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि जब हमको F1 जनरेशन में हाइब्रिड मिलता है तो उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रेसेसिव को सप्रेस कर देता है, यानी उसको दिखने नहीं देता और खुद को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यह है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसके बाद है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कैन बी एक्सप्लेन बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी केवल एक जीन का इनहेरिटेंस हम देखते हैं मोनो। अब देखिए इससे पहले हम देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है इट इज अ क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मतलब जब हम केवल एक कोई कैरेक्टर लेके क्रॉस कराएंगे, सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग मतलब कोई भी एक कैरेक्टर हमने ले लिया, या तो टॉलनेस का ले लिया, तो ये टॉलनेस और शॉर्टनेस, ये एक पेयर ले लिया हमने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का, टॉलनेस और डॉफनेस, यानी हाइट का कैरेक्टर लिया है हमने। तो जब हम एक कोई कैरेक्टर लेके क्रॉस कराते हैं तो वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये क्लियर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा। अब देखिए डाई हाइब्रिड भी बता देती हूँ जिससे आपको दोनों का डिफरेंस इजीली समझ में आए। ये आपको समझ में आया कि जब हमने केवल हाइट का कैरेक्टर लिया तो ये हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यदि हमने हाइट के साथ साथ उसके शेप का कैरेक्टर भी ले लिया कि राउंड शेप, और इधर डॉफनेस के साथ साथ रिंकल्ड शेप, तो यहाँ पर हमने कितने कैरेक्टर लिए, एक हाइट का एक शेप का, तो ये हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड में कोई भी एक कैरेक्टर लेंगे और डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर्स लेते हैं। ये देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल दिया है आपको। यहाँ पर ये एक कैरेक्टर लिया हमने, ये टॉल प्लांट लिया, ये डॉफ प्लांट लिया। इसके जो अलील्स थे वो है कैपिटल टी, यहाँ पर अलील्स है स्मॉल टी। जो गैमिट्स बने तो यहाँ पर एक सिंगल गैमिट बनेगा टी, यहाँ भी सिंगल गैमिट बनेगा टी। अब इनका जब क्रॉस हो रहा है, ठीक है, जब क्रॉस हुआ तो हमको F1 जनरेशन में क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड प्लांट हमको मिला। अब इसमें हम करा रहे हैं मेटिंग, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी दोनों जो हमको F1 में मिले उनके बीच में क्रॉसिंग। तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके गैमेट्स जो हैं वो क्या बन रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब 2 अलग प्रकार के गैमेट, यहाँ भी 2 अलग प्रकार के गैमेट। जब इनमें क्रॉस कराएंगे तो देखिए क्रॉस कैसे कराते हैं, पहले इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ, तो ये बना कैपिटल टी यानी प्योरली टॉल प्लांट, होमोजाइगस टॉल। फिर उसके बाद इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से, तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि टॉल ही है लेकिन हेट्रोजाइगस है। फिर इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से, तो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल ही है लेकिन हेट्रोजाइगस है। फिर इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी से, तो ये बना स्मॉल टी जो कि डॉर्फ है, होमोजाइगस डॉर्फ। तो ये F1 जनरेशन थी हमारी ऊपर वाली। ठीक है, ये जो है ये F1 जनरेशन है और ये पूरी F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन में हमको क्या रेशो मिल रहा है, यदि हम फिनोटाइप रेशो देखें, जैसे हमने बोला था फिनोटाइप का मतलब क्या होता है,
एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो एक्सटर्नली हमको 3 प्लांट टॉल दिख रहे हैं और एक जो है वो शॉर्ट दिख रहा है, तो फिनोटाइपिक रेशो जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पे 3:1। क्लियर है, फिनोटिपिक रेशो आ रहा है 3:1। लेकिन यदि हम जीनोटिपिक रेशो देखें, जीनोटाइप कैसा है, तो जीनोटाइप रेशो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए एक में दोनों जीन्स क्या है कैपिटल 1, फिर दो में जीन्स कैसे हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो 1:2, और एक में है दोनों जीन स्मॉल, तो 1:2:1। ये आपका आएगा जीनोटिपिक रेशो, और फिनोटाइपिक रेशो क्या था आपका 3:1। क्लियर है, तो फिनोटाइप आया 3:1 F2 में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और जीनोटाइप आया 1:2:1। तो ये दोनों के यहाँ पे रेशो आ जाएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल का फर्स्ट लॉ जो है हमको देखने को मिलता है कि जो क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या है ये कि फर्स्ट जो हमको हेट्रोजाइगस मिलता है F1 जनरेशन में, तो वहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को शो करता है और रेसेसिव वाला अपने आप को शो नहीं कर पाता। तो जब ये टॉल और डॉफ के बीच में क्रॉस कराया, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव के बीच में, तो F1 में जो हमको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ सारे प्लांट टॉल हैं, हेट्रोजाइगस हैं, और टॉल इज डोमिनेंट टू डॉफ। ये देखिए टॉलनेस का कैरेक्टर डॉफनेस के ऊपर क्या शो कर रहा है, अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है। फिर जब इसका F2 में जाएंगे हम, तो ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ये गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी ये गैमेट, तो ये क्रॉस हो के क्या आ रहा है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये देखिए क्या आ रहा है, फिनोटिपिक रेशो जो अभी हमने इसके पहले वाली स्लाइड में देखा 3:1, और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। तो यहाँ पर ये मेंडल का फर्स्ट लॉ आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जुड़ा हुआ है फर्स्ट लॉ, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि फर्स्ट जो जनरेशन होती है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को शो करता है और रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं करता। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेटेड दैट व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल विथ वन और मोर सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर are crossed, the character that appear in F1 hybrid are dominant and those that do not appear in F1 generation are recessive. अब ये है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो अभी हमने देखा था है ना, कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस जो है वो टेस्ट करने के लिए किया जाता है क्रॉसिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल विथ रेसेसिव पेरेंट। मतलब F1 में जो हमको मिला है, तो F1 में हमको क्या मिला है, ये मिला है, उसका क्रॉस हमको कराना है रेसेसिव पेरेंट के साथ, रेसेसिव यानी स्मॉल टी के साथ, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ। तो इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है बिकॉज इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर पेरेंट्स आर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। क्या टेस्ट करने के लिए कि पेरेंट कैसे थे इनके, होमोजाइगस थे कि हेट्रोजाइगस थे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो गैमेट्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, इधर जो गैमेट बनेंगे वो दो बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन इधर गैमेट एक ही बनेगा, स्मॉल टी। अब यहाँ पे क्रॉस कैसे होगा, इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से, तो ये टॉल बन गए, और इस स्मॉल टी का स्मॉल टी से तो ये बने डॉफ। तो यहाँ फिनोटिपिक रेशो भी आ रहा है 1:1, क्योंकि एक टॉल और एक डॉफ है, और जीनोटिपिक रेशो भी आ रहा है 1:1, क्योंकि एक में एक कैपिटल एक स्मॉल है और इधर जो है वो दोनों स्मॉल है। तो जीनोटिपिक रेशो भी वही है, फिनोटिपिक भी वही है टेस्ट क्रॉस में। ठीक है, 50% हाइब्रिड टॉल बन रहे हैं और 50% डॉफ बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये होता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब इसके बाद है बैक क्रॉस। तो ये देखिए बैक क्रॉस क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विथ आइदर ऑफ टू पेरेंट, यानी दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ हम क्रॉस करा सकते हैं। F1 में जो हमको हाइब्रिड मिला है उसका किसी भी पेरेंट के साथ आप क्रॉस करा दीजिए, तो वो कहलाता है बैक क्रॉस। जब हम F1 का क्रॉस कराते हैं डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो सारे जो F2 में आएंगे वो डोमिनेंट रहेंगे,
और यदि हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस कराते हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो दोनों फिनोटाइप के जो इंडिविजुअल है वो हमको देखने को मिलेंगे। तो दोनों को हम क्या कहेंगे? बैक क्रॉस। ठीक है, तो ये बैक क्रॉस क्यों कराया जाता है? इट इज यूज्ड बाय एनिमल एंड प्लांट ब्रीडेड टू रैपिडली improve a breed by making a useful trait homozygous that it is pure. And this technique is also used to produce disease resistant variety of plant. प्लांट की डिसीज रेजिस्टेंस वेराइटी बनाने के लिए ये किया जाता है। तो ये बैक क्रॉस हो जाएगा। ये देखिए बैक क्रॉस, ये F1 हाइब्रिड और इसका ये रेसेसिव पेरेंट के साथ करा दिया। तो ये हाँ, यहाँ पर हाइब्रिड टॉल और यहाँ पर डॉफ मिले। अब ऐसे यदि हम इसका कराते डोमिनेंट पेरेंट के साथ, देखिए मैं करवा दिखाती हूँ आपको। यदि हम यहाँ डोमिनेंट पेरेंट लेते, ये तो यही रहता, लेकिन यदि यहाँ स्मॉल टी की जगह आप कैपिटल लेते, तो यहाँ पर क्या बनता? कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ क्या बनता? इस कैपिटल टी का इसके साथ क्रॉस होता तो कैपिटल टी, और फिर इस स्मॉल टी का इससे क्रॉस होता तो यहाँ क्या बनता? कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब दोनों चीज़ें यहाँ क्या बनती? टॉल। यानी F2 में सारे प्लांट कैसे बनते? टॉल बनते। डोमिनेंसी ही शो होती है यहाँ पे, क्योंकि पेरेंट क्या होता है यहाँ? डोमिनेंट। तो ऐसे ये बैक क्रॉस है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा आज सारी टर्मिनोलॉजी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट देखेंगे हम आगे। थैंक यू।